बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मज़ेदार किस्म के और रेशेदार किस्म के शामी कबाब बनाने की रेसिपी। इसके लिए हमने लिया अपने पॉट में आधा किलो चने की दाल। चने की दाल को हमने पहले अच्छी तरह वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। इसके अलावा हमने इसमें लिया 1 किलो गोश्त, जिसको हमने छोटी छोटी बोटियों में कट कर लिया है। इसके अलावा हमने इसमें शामिल किया है 10 से 12 साबित लाल मिर्च, 2 मीडियम साइज़ की प्याज को काट के शामिल किया है, 1 इंच 1.5 इंच से हमने अदरक को काट के बारीक बारीक शामिल किया है और कुछ गरम मसाले इसमें शामिल करा है। और करने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट शामिल किया है और सारी चीज़ें शामिल करके इसमें हमने 6 कप तकरीबन पानी शामिल किया है। और करने के बाद इसको हम चूल्हे पर रख देंगे बॉयल होने के लिए। पहले हम इसको तेज़ आंच में बॉयल करेंगे। जब ये बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसका फ्लेम स्लो करके इसको कवर कर देंगे और कवर करने के बाद घंटे से 1.5 घंटे तक हम इसको पकाएंगे तो इसका दाल और गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई वेट रख दें, तवा या कोई भी वेट, जिससे ये जल्दी गल जाए। और अगर कुकर प्रेशर यूज़ करना चाहते हैं, प्रेशर कुकर, तो वो भी आप यूज़ करें, इससे आपका और काम जल्दी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने इसको बॉयल किया तो हमने 1 घंटे बाद में चेक किया तो इसका गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। तो जब गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है और इसमें पानी अच्छा खासा बाकी है तो हम इसको थोड़ा सा फ्लेम हाई करके इसके पानी को हम ड्राई कर लेंगे। जब पानी ड्राई हो जाएगा तो यहाँ पर मैं चॉपर यूज़ नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं इसको यहाँ पर पतीली में ही चम्मच से और घोटने की मदद से इसको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। इस तरह का हम जब मैश करते हैं तो हमारे कबाब जो हैं वो अच्छे रेशेदार बनते हैं। आप चाहें तो चॉपर के ज़रिए भी इसको मैश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आज इसको घोटने की मदद से ही चॉप करूँगी ताकि हमारे कबाब बहुत ही अच्छे रेशेदार बने। जिस तरह पहले हमारी माएँ जो हैं वो सिलबट्टे पे इसको चॉप करती थी और बहुत मज़ेदार किस्म के कबाब तैयार होते थे, तो आज हम भी इसी तरह के कबाब तैयार करेंगे और इसको हम घोटने की मदद से पतीली में ही मैश कर लेंगे। यहाँ पर हम थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चला रहे हैं ताकि ये दाल जो है हमारे नीचे लगे नहीं, और आहिस्ता आहिस्ता ही ड्राई हो रही है और इसके साथ साथ हम इसको घोटने की मदद से मैश कर रहे हैं। ये हम काम जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे कर रहे हैं ताकि हमारी दाल भी जो है वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए हमारे कबाब, और इसके साथ साथ हम इसको मैश भी करते जा रहे हैं। जब हमारे कबाब जो अच्छी तरह ड्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसको फ्लेम को ऑफ कर दिया हमने इसको, और यहाँ पर काउंटर पर रख के इसको हम मज़ीद मैश कर रहे हैं जितनी हमें इसको मैश करने की ज़रूरत है। जब हमारे अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे तो फिर इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, जब तक इसके हम सारे मसालों की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने 3 से 4 हरी मिर्च काट के रखी हैं, 1 बड़े साइज़ की प्याज है जिसको मैंने अंडे की शक्ल में बारीक बारीक काटा हुआ है। इसके अलावा हरा धनिया है, पुदीना है, इन सब चीज़ों को हमने कटिंग करके इसमें हम शामिल कर रहे हैं। सबसे पहले हमने प्याज शामिल की, इसके बाद हमने हरी मिर्च जो काट के रखी थी 4 से 5 वो कट करके शामिल की, हरा धनिया हमने काट के रखा था वो शामिल किया, पुदीने की पत्ती हमने इसमें काटी हुई थी वो शामिल कर दी। ये सब शामिल करने के बाद हमने इसमें 1 अंडा शामिल किया। ये अंडा जो है इसमें बाइंडिंग का काम करेगा। इसके अलावा हमने इसमें 2 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे, और इसके अलावा 1 टीस्पून हमने इसमें गरम मसाला शामिल किया है। यहाँ पर ये स्पाइसेस जो है अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना तीखा पसंद है उसके हिसाब से आप मिर्चें कम या ज़्यादा करें। ये सब मिक्स करने के बाद हमने इसकी टिक्कियाँ बनाना शुरू की। यहाँ पर हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे और टिक्कियाँ बनाकर हम इसको सारे के सारे कबाब तैयार कर लेंगे। और कबाब तैयार करने के बाद आप चाहें तो इसको सेव कर लें और चाहें तो आप इसको फ्राई कर लें। ये आराम से 2-3 महीने के लिए सेव हो जाते हैं। यहाँ पर इसको हम इसको ट्रे के ऊपर रखेंगे और सारे कबाब हम ट्रे के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर लगा के रख रहे हैं। तो जब एक लेयर लग जाएगी तो उसके बाद जब हम दूसरी लेयर लगाएंगे तो इसके लिए हम बीच में प्लास्टिक रख देते हैं ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो इस तरह हम एक ही ट्रे में सारे कबाब अपने तैयार करके रख लेंगे। अब ये जो हमारे कबाब तैयार हो गए, इसको हम उठा के कुछ कबाब ने फ्राई करने के लिए निकाल लिए, बाकी हम इसको फ्रीज कर लेंगे। अब फ्राई करने के लिए यहाँ पर हमने अपना तवा लिया है, उसमें हमने शामिल किया है 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर इसके बाद हम इसमें जितना भी स्पेस होगा उसके हिसाब से हम इसमें कबाब रख के इसको फ्राई करेंगे। पहले हम एक साइड से 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। जब कबाब अच्छे से गोल्डन से ब्राउन हो जाएंगे तो फिर इसको हम टर्न करके दूसरे साइड से भी फ्राई कर लेंगे। अच्छा, हम जो कबाब फ्राई कर रहे हैं वो हम मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पर हम फ्राई नहीं करेंगे। अगर हम तेज़ फ्लेम पर इसको फ्राई करते हैं तो ये ऊपर से जल तो जाते हैं लेकिन इसमें क्रिस्पीपन नहीं आता, तो लिहाजा फ्लेम थोड़ा हम इसमें स्लो करके इसको फ्राई करेंगे। जब हमारे कबाब फ्राई हो गए तो उसको हमने साइड पर कर दिया। उसके बाद मज़ीद ऑयल शामिल करके हम इसमें मज़ीद कबाब को फ्राई करने के लिए रख देंगे। तो इस तरह हमारे जितने भी कबाब हैं उसको हम फ्राई कर लेंगे और करने के बाद इसको हम
चटनी के साथ और केचप के साथ इसको सर्व करेंगे। तो इस तरह आप भी ये मज़ेदार किस्म के कबाब फ्राई कीजिए। अगर आपको रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और रेशेदार किस्म के बने हैं, तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे ट्राई कीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।